काशी विश्वनाथ पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं। ये बाबा काशीपुर मंदिरवा सनम चम चम चमके हो। ये बाबा काशीपुर मंदिरवा सनम चम चम चमके हो। काशीपुर मंदिरवा सनम चम चम चमके हो। चम चम चमके हो, ये बाबा चम चम चमके हो। चम चम चमके हो, ये बाबा चम चम चमके हो। ये बाबा काशीपुर मंदिरवा सनम चम चमके हो। बढ़िया से ये बाबा आई तोहर शरण इज्जत यारा की होना धर्मवारा की होना इज्जत यारा की होना धर्मवारा की होना। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की। काशी विश्वनाथ पहुंच गए और वहां पहुंचने के बाद नक्षत्र कहने लगे, राजा आज 30 दिन पूरा हो गया, अब मैं आपके पीछे समय नहीं दे सकता हूँ। आपको 2.5 वर्ष सोना दक्षिणा के रूप में देना है तो दे, नहीं तो मैं वापस चले जाऊंगा अपना गुरुजी के यहाँ। बोले नहीं। रानी कहने लगे, हे स्वामीनाथ, इन नक्षत्र का बात अब सहा नहीं जा रहा है, सो मुझे बेच करके इनको 2.5 वर्ष सोना दे दीजिए। राजा कहते नहीं रानी, हमरे रहते आप कैसे बिकिएगा। रानी कहते नहीं स्वामीनाथ, हमको बेच करके आप इनको दे दीजिए। नहीं नहीं। राजा कहते हैं कि आप हमरे रहते बिकिएगा, ऐसा संभव नहीं है। रानी कहते नहीं स्वामीनाथ, हमरे रहते आप नहीं बिक सकते हैं। इस प्रकार से दोनों वार्तालाप करते हैं और टिडोरा बजवा देते हैं कि सुनो 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 सुनो। डफरा बजा दीजिए, ढिढोरा कोई ताल है ना। हम तीनों प्राणी बिकने के लिए आ गए हैं। जिनको नौकर या नौकराइन का जरूरत हो, किसी को नौकर या नौकराइन का जरूरत हो तो आकर के खरीद ले। लेकिन ये भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती सारा खेला को देख रहे हैं। पार्वती मैया बोली, महादेव आपका एक बहुत बड़ा भक्त काशीपुर नगरी में आ गए हैं बिकने के लिए, इनका परीक्षा ले रहे विश्वामित्र, आप इनको बचाइए प्रभु। भगवान भोलेनाथ बोले, पार्वती आपका कहना ठीक है, हम जरूर जाएंगे इनका सहायता करने के लिए। पार्वती मैया जैसे बोले, भगवान भोलेनाथ ब्राह्मण के रूप धारण किए और काशीपुर चौराहे पर जाकर के पहुंच गए हैं बिकने के लिए। तीनों प्राणी ब्राह्मण भेष धारण करके भगवान शंकर आते हैं। एक भाई को बुलाइए। सच में वो शंकर है, सच्चो शंकर है। कहाँ है पता नहीं कहाँ है, दारू पी सुत गया है। एक भैया का जरूरत है, कोई आइएगा।
ए बाबा धोती वाला जो पगड़ी बांध करके बैठा, आप आइएगा थोड़ा सा। आना हुरो बाबू बुलावा। चलिए, हमारे बाबा का पुत्र बहू ना बड़की। हाँ अच्छा, मामी। एक भाई का जरूरत है, आप आइएगा बाबा। और रमेश भाई यहाँ आइए, आइए ना, 1 मिनट के लिए आइए ना, है ना। पंडित जी का भेष धारण करते कौन? शंकर भगवान। आइए ना बाबा, गेरुआ पगड़ी वाला, आप आइए ना। यही बाबा खड़ा कर दीजिए। नहीं, वो रहता अच्छा रहता। आइए, आप ही को बुला रहे हैं क्योंकि आप कथा को बड़ी प्रेम से श्रवण कर रहे हैं, इसीलिए। हाँ, चलिए, आते खरीदने के लिए भैंसुर। चलिए, मैया की ओर से दान में है अपने भैंसुर जी की आत्मा के साथ गति के लिए। बोली प्रेम से दान देने वाले जाते हैं। आइए बाबा, देखिए ये जो है भगवान शंकर आने की ब्राह्मण का भेष धारण करके वो काशीपुर नगरी आ गए। पार्वती मैया रिक्वेस्ट की कि हे महादेव, आपका बहुत बड़ा भक्त है, उनका परीक्षा हो रहा है, जाकर के आप इज्जत बचाइए उनको। बोले ठीक है पार्वती। तो आज भगवान भोलेनाथ ब्राह्मण का भेष धारण करते हैं। क्या नाम है आपका बाबा? नकुल यादव। चलिए, थोड़ा देर के लिए आपको पानी में रात बने दिले, कोई दिक्कत? चलिए, आज हमारे नकुल बाबू पंडित जी बन गए हैं, ब्राह्मण देवता बन गए हैं। यही घर है? अच्छा, जोड़ा वो है। चलिए, जोड़ा वो से पंडित जी हैं। आज भगवान शंकर ब्राह्मण का वेश धारण किए और राजा से कहे कि हमें एक नौकराइन का जरूरत है। कितना दाम रखे हैं राजा? राजा कहे कि इसका दाम 2.5 भर सोना दाम रखे हैं। इसका दाम 2.5 भर सोना रखे हैं। ब्राह्मण कहे नहीं, 2.5 भर सोना हम नहीं दे सकते हैं। जब कोई सामान खरीदने के लिए जाते तो मोल मोलाई होता है ना भैया। आप लोग मार्केट जाते हैं तो कोई सामान खरीदने के लिए तो मोल मोलाई करते हैं कि नहीं? थोड़ा इनको ऊपर कर लीजिए बाबा आपको, ताकि लोग चिन्हे, अच्छा से पहचान ले। हाँ ठीक है। तोरा यहाँ के लागला? अच्छा अच्छा, नतनी रहता। ठीक है, तो मोलाई करते हैं कि नहीं राजा? 2.5 भर सोना दे, दाम नहीं दे सकता हूँ। राजा को बोले कितना दीजिएगा? बोले कि 1.25 भर सोना दे सकता हूँ। अच्छा अच्छा, 1.25 भर। राजा का जरूरत था ना, जिसको जरूरत रहता है सामान बेचने का, देखते हैं वो कम भी देते हैं तो तैयार हो जाते हैं देने के लिए। बोला ठीक है, कोई बात नहीं। ए बाबा ये वाला लीजिए और ये राजा को दीजिए। ये लीजिए 1.25 भर सोना। ठीक है, 1.25 भर सोना में रानी को बेचने के लिए तैयार हो गए। कितना में? 1.25 भर सोना में। किसके यहाँ बिका रानी? ब्राह्मण के यहाँ। अब रानी का कलाई पकड़ लेते हैं। इनका कलाई पकड़िए बाबा, वो हाथ से पकड़िए, बाया हाथ से, बाया हाथ से। हाँ, ले जा घर जोड़ा मो, ले जा, कोई दिक्कत न होते। गरम छान की मिल के नतनी फोन कर देता कि बाबा अलग कीर्तन सुने लड़का हाथी आया है। ए बढ़िया लगी है बात, देखी माँ फकीर करो करे। हाँ, नतनी फोन कर देता कि बाबा को रखनी रखला। ये बात थोड़ा देर के लिए हंसी का है, लेकिन ये राजा हरिश्चंद्र का धर्म पत्नी है रानी सभ्या। और ये माँ का हाथ पकड़ो। ठीक है, ये भगवान भोलेनाथ स्वयं आकर के ब्राह्मण के रूप धारण करके खरीद लिए। कितना में? 1.25 भर सोना में। अब कहते चलिए
रानी कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, मेरा एक बेटा छोटा है, उनको साथ में ले जाने दीजिए। बोले नहीं नहीं, आप थोड़ा पीछे रहिए। बोले नहीं नहीं, हमारे पास उतना जगह नहीं, उतना भोजन नहीं जो हम आपका बेटा को साथ में ले जा सकते। बोला, हे ब्राह्मण देवता, कहाँ जा रहे हैं जी? बैठिए अभी। कहाँ? कोई दिक्कत नहीं। तो आज जो है ब्राह्मण देवता कौन है? भगवान शंकर है। बोले, हमारे पास उतना जगह नहीं, उतना भोजन नहीं जो आपको माँ बेटा को दोनों को भोजन कराओ और सोने के लिए। बोले, आप जो दीजिएगा खाने के लिए उसी में बेटा को खिला लेंगे, जो जगह दीजिएगा उसी में सुला लेंगे। ले जाने दीजिए बाबा, ले जाने दीजिए। आप ब्राह्मण देवता हैं, पूजा पाठ करते हैं ना? बोले हाँ। तो फूल बेलपत्र मेरा बेटा तोड़ करके ला देंगे। ब्राह्मण तो दयालु होते ही हैं, दया आ गई मन में। बोले ठीक है, ले चलो। बेटा को साथ में ले लिए रानी सभ्या और चल दिए। रानी बिक गए कहाँ? ब्राह्मण घर में। कहाँ बिके? ब्राह्मण घर में। काम क्या मिला? जो का बर्तन बासन गृहिणी का जो काम होते, पोछा लगाना, बर्तन धोना, खाना बनाना, कपड़ा धोना, तरह तरह का काम होता है ना घर में। आप भी बैठ जाइए बाबू, ठीक है।